पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इनकी मजहबी जो चिन्ह है, जो इनके गुरुद्वारे हैं, उनको उखाड़ा फेंका जा रहा है। इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम की जा रही है 2-2 दिनार में। जहां इनको इनके साथ निकाह करके मियां मिट्ठू जैसे लोग उनको मतांतरित कर ले जा रहे हैं। यहां भारतवर्ष में भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिख बहन बेटियों का मतांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, अन्यथा उनको मारा भी जा रहा है। ये लोग केवल अपने एक छोटे से हित के लिए पाकिस्तान के फेंके हुए चंद टुकड़ों के ऊपर, जो इनका आजकल नृत्य चल रहा है, जो नाच चल रहा है खालिस्तान को लेकर के, अपने ही देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। गूगल फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि सदस्यता का लेना आपके लिए, हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि भारत बचाओ अभियान ही नहीं, ये अस्तित्व बचाओ अभियान है, ये गीता के प्रशिक्षण का अभियान है, ये हम आप सब लोगों के प्रशिक्षण का ही समय है। जो राक्षस शाहीन बाग में बैठे हैं, और हैरानी तब होती है देख के कि वहां पर कुछ खालिस्तानी आके बैठे और बड़ी गर्व से वो उनको वहां नमाज पढ़वा रहे हैं। और इस तरह का दोगलापन जब चल रहा होगा तो उस समाज का क्या क्या हश्र होगा, क्या भविष्य है। अंकुर जी, आपने वो देखा है वहां पर? जी, आप ये देखिए ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कल परसों की बात है, निशान साहिब उखाड़ दिया गया। यहां जब लाल किले के ऊपर निशान साहिब लगाया गया तो सारे कितने गर्व से कह रहे थे कि ये तो निशान साहिब है। प्रधानमंत्री तिलक को कितनी गालियां नहीं दी गई, बॉर्डर से कितनी नफरत नहीं उगली गई। लाल किले के ऊपर आपने तिरंगा फेंक दिया और निशान साहिब चढ़ा दिया और गर्व की बात है। लेकिन आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उन्हीं मियां भाइयों ने, जिनको यहां आप बिरयानी खिला रहे हो, यहां पर भी जम्मू के अंदर जो आपकी 18 साल की बच्ची को उठा करके ले जा रहे हैं, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जिन बच्चों के साथ में लव जिहाद कर रहे हैं, जिन बच्चों को वो मार करके सूटकेस में भर करके नदियों में फेंक रहे हैं, जिनको वो जिंदे जिंदे जला दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू ही नहीं बल्कि सिखों के धार्मिक मजहबी चिन्हों का न केवल अपमान किया है, उनको तोड़ा है, ध्वस्त किया है, उड़ा दिया, बम लगा लगा के उनको उड़ाया है। उनकी बहन बेटियों को घर से उठा लिया गया है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से यहां की मिनिस्ट्री तक उन्होंने गुहार लगाई थी कि हमारी बेटी को उठा लिया गया है। ये वो लोग हैं दरअसल, ये जिस टाइम पे आप जिस दोयम दर्जे की और दोगलेपन की हम बात कर रहे हैं कि इतनी हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, दरअसल पूरे भारतवर्ष में और जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, या फिर आप जितनी भी यूरोपियन ताकतें देखेंगे, चाइना, इन सबका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, भारतवर्ष में किसी भी तरीके से बहुसंख्यक समाज को मानसिक शारीरिक क्षति पहुंचा करके नष्ट कर दिया जाए, और नष्ट करने के बाद में इन्हीं इस जो बहुत ही फर्टाइल जो जमीन है, जो लैंड है, इसके ऊपर कब्जा किया जाए। अब मैं कल ही देख रहा था, सीए के विरोध में राहुल गांधी बहुत लंबे समय से हैं, अभी भी कह रहे हैं कि उनको सबको रिपील कर लीजिए। पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की जो दुर्दशा है उस पर कोई एक शब्द नहीं बोलता है। कई लाख करोड़ रुपए का बजट निकलता है, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए का बजट अल्पसंख्यक, तथाकथित अल्पसंख्यक, जिसके कि मंत्री पदाधिकारी सब के सब मुसलमान बनते हैं। क्या यहाँ पर सिख, जैन, बौद्ध और पारसी क्या, ईसाई क्या, ये अल्पसंख्यक नहीं है? एक तरफ तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं से, जैसे कि जय आहूजा जी ने बताया कि लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं हमारे ही बच्चे के द्वारा। दूसरी तरफ जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहां घुसपैठिए हैं, उन लोगों को तो प्लेट में सजा करके खिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन के ऊपर मस्जिद बना करके दी जाती है, पक्के घर बनाने का निर्माण योजना वहां पे चलती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार, अमानतुल्लाह खान उसमें 10-10 हजार रुपए राशन दे के आता है। आप ये देखिए कि उन लोगों के लिए पूरी सरकारों के खजाने खुल रहे हैं। जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में यहां घुसपैठ करके जो लोग घुसे हैं, आप सरकार ये कह रहे हैं कि हम उनको बाहर निकालेंगे। अरे बाहर निकालने की तो बात छोड़िए, यहां भारतवर्ष में वो लोग घुसपैठ करके आए हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, और इसका पूरा हक हुकूक जो है वो गवर्नर के पास में दिल्ली का, लेकिन गवर्नर जो है वो कुछ नहीं कर पाते, उपराज्यपाल कुछ नहीं कर पाते।
यहां दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन लोगों के वेलफेयर के लिए कितने कार्य नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की जो दुर्दशा है यहां अफगानिस्तान, आज की खबर है, आज की खबर है कि जो लोग कनाडा में, जो लोग अफगानिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान में सिख परेशान है, मैं कनाडा का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सिख परेशान है, जब नागरिकता की बात आई तो कनाडा के जो सांसद हैं, जो जसमीत या जगप्रीत ऐसा कुछ नाम है, अहमद धालीवाल, जगमीत, ये इन लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए। अपनी कौम, आप ये देखिए जहां पे उनकी पूरी हुकूमत है वहां उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और उन लोगों के लिए पहली उम्मीद आज की तारीख में भारत है, केवल और केवल भारत उन लोगों के लिए। और वही लोग यहां पर बैठ करके जो खालिस्तान के नारे लगाते हैं, उसकी मांग करते हैं, पंजाब को हिंदू विहीन करने के लिए पूरा असला बारूद गोला फोड़ देते हैं। हिंदुओं की के लहू से पंजाब की भूमि लहूलुहान है, रक्त रंजित है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हमने गाना सिर्फ गाना उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए प्रोपेगेंडा चलता है, जिनको हमने अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू कहीं भी मरे, हिंदू डासना में मरे, मुजफ्फरनगर में मरे, मेरठ में, भागलपुर में, कश्मीर में, कैराना में, केरल में, अभी पश्चिम बंगाल में हमने बहुत बुरी हालत देखी है। आप देखिए किसी ने भी कोई एक भी बात उठाई क्या? एनएचए ने ही कुछ उठाया क्या? लेकिन एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने अपनी जीडीपी को संभाले हुआ है, हमने जीएसटी से इतने लाख करोड़ अर्जित कर लिए हैं, लेकिन मेरे भाई चंद लोगों से कुछ 1,000 रुपए के चक्कर में आप और उनकी कमर तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अदनान सामी को 7 साल यहां पे होते हैं और तुरंत उसको नागरिकता पड़ा जाती है। पंजाब के साथ में अभी तक तो अमन की आशा की पीपनियां बजती रही। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से नीरज जी के, जहां एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इनकी मजहबी जो चिन्ह है, जो इनके गुरुद्वारे हैं, उनको उखाड़ा फेंका जा रहा है, इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम की जा रही है 2-2 दिनार में, जहां इनके साथ निकाह करके मियां मिट्ठू जैसे लोग उनको मतांतरित कर ले जा रहे हैं। यहां भारतवर्ष में भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिख बहन बेटियों का मतांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, अन्यथा उनको मारा भी जा रहा है। ये लोग केवल अपने एक छोटे से हित के लिए पाकिस्तान के फेंके हुए चंद टुकड़ों के ऊपर, जो इनका आजकल नृत्य चल रहा है, जो नाच चल रहा है खालिस्तान को लेकर के, अपने ही देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। ये विदेश में बैठी उन ताकतों को नहीं समझ पा रहे जो इस फर्टाइल लैंड को अपने अंडर में लेना चाहते हैं, चाहे वो तथाकथित किसान नेता हो, चाहे वो पंजाब के आने वाले मुख्यमंत्री या नेतागण हो, और चाहे हमारे बहुत सारे हिंदू नेता भी हैं, बहुत सारे समाज सुधारक, तथाकथित समाज सुधारक भी हो, और चाहे हमारी सरकारें हों, हमारी चुनी हुई सरकारें हों, उसमें अमानतुल्लाह खान ओवैसी जैसे लोग भी हों। एक तरफ पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को जिनका अधिकार था 47 में, जिनको अधिकार मिला, उनके यहां आने पर दिल्ली में दंगा हो जाता है और दिलबर नेगी जैसे बच्चों को, ध्रुव अंकित शर्मा जैसे लोगों को मार दिया जाता है। 40 लोगों को, ऐसी नाम है जिनका नाम है लेकिन वो अभी तक भी गुमशुदा हैं, लापता हैं, ऐसे लोगों को मार दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से कुछ निरीह, कुछ प्रताड़ित हिंदू भारतवर्ष में आना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन रोहिंग्याओं को बचाने के लिए, जो नरभक्षी हैं, उनको बचाने के लिए और उनके खिलाफ होने वाली छोटी सी कार्रवाई के लिए हमारे जवान ज्योति तक तोड़ दी जाती है। एक तरफ हिंदुओं के, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू हैं, उनसे ही पैसा लूटा जाता है। दूसरी तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो आने वाले जो मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठे मुसलमान हैं, उन पे हजारों करोड़ रुपए न्यौछावर कर दिए जाते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें हमारे तंत्र की गलती है, इसमें हमारे सिस्टम की गलती है, इसमें हमारे विधान की गलती है, इसमें हमारे रीढ़विहीन सरकार की गलती है, इसमें हमारी उन अदालतों की गलती है, उन मियां लॉर्ड्स की कमी है, उनकी गलती है जो कहते हैं कि सब के लिए समान है, हमारा कानून और हमारा समय सब के लिए समान है, लेकिन वो वास्तव में समान नहीं है। और इसके लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। हम जो कार्य कर रहे हैं, जय जी जो काम कर रहे हैं दशकों से, यह कार्य सराहनीय है, यह कार्य पूजनीय है, लेकिन जब तक हम इसको
एक बड़ी मुहिम बना करके सरकार के सामने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेशन को आप कब करेंगे। सरकारें जो होती हैं वो वोट बैंक की एक तरीके से बस समझ लीजिए कि एक मशीन है, उसको बस वोट चाहिए। उस वोट बैंक को देखते हुए उन रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड क्योंकि दिल्ली की सरकार बनवा चुकी है तो उनको उनके हित के लिए काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो वोट बैंक है और उनका जो भाई हिंदुस्तान में जो 80-90 करोड़ जो 100 करोड़ कहा जाता है वो जो बैठा हुआ है वो कमजोर है, उसकी कोई ताकत नहीं है, वो कहीं जाकर रोड ब्लॉक नहीं कर सकता, वो कहीं जाकर किसी का दिल भरने की नहीं कर सकता, वो कहीं जाकर किसी का अंकित शर्मा नहीं कर सकता, वो कहीं जाकर के किसी के ऊपर तेजाब नहीं फेंकता क्योंकि वो कहीं गुलेल नहीं चलाता, क्योंकि वो कहीं शाहरुख खान की तरह पुलिस वालों पर गन नहीं तानता, क्योंकि उसके पक्ष में बहुत सारे सोशल मीडिया पोर्टल्स नहीं है, क्योंकि उसके चैनल्स नहीं है, क्योंकि उसका ये मीडिया सेंटर्स नहीं है। इसलिए और क्योंकि वो कायर है, क्योंकि वो डरपोक है और क्योंकि वो अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसीलिए पूरे विश्व के अंदर हिंदू मारा जा रहा है। इसीलिए सनातन की शाखाएं जितनी भी हैं वो मारी जा रही हैं। इसीलिए तथाकथित वो बौद्ध जो भारत में बैठे हुए वो नहीं समझते कि किस प्रकार से उनको अफगानिस्तान से मार करके भगाया गया था और वो आज यहां पर जय मीम और जय भीम के नारे लगा रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो जागरूकता की कमी की वजह से, चंद टुकड़ों की वजह से, चंद सिक्कों की वजह से, बिकने वाले लोगों की यहां भारतवर्ष में तो देखो पहले से कमी नहीं, लेकिन खरीदने वालों की एकता भी ऐसी है कि वो खरीद जाते हैं उनको। हमारे लोगों की निंद्रा कहिए, तंद्रा कहिए, कुछ भी कहिए, हमारे लोगों का सेफ जोन से निकलना ना कहिए, हमारे लोगों की कायरता कहिए, कुछ भी कहिए, यह आने वाले समय में इनको नष्ट कर देगी। एक मैं फिल्म देख रहा था, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, बहुत सारे युवा हमारे साथ में जुड़े होंगे। टुमारो वॉर का कॉन्सेप्ट यह है कि उनको भविष्य से 30 साल बाद के लोग आकर के बता रहे हैं कि 30 साल बाद हमारे ऊपर हमला हो रहा है और हम सब लोग नष्ट होने वाले, कुछ 1 लाख ही लोग विश्व में बचे हैं। यहां से भविष्य में कुछ लोग जाते हैं, वहां इन्वेंशन करते हैं और आज में वापस आकर के उस समस्या के पैदा होने समय ही उसको नष्ट कर देते हैं। मैं जय जी से पूछना चाहता हूं, नीरज भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1947 में हिंदुओं का मस्केर हुआ, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, अगर उससे 30 साल पहले कोई कहता कि ये जो मुसलमान जिनको तुम भाई भाई कह रहे हो, ये 1947 में आज से 30 साल के बाद तुम्हारी ये स्थिति कर देंगे और हम भविष्य से आए हुए लोग हैं, उसका समाधान आज कर लो, तो क्या हिंदू इस बात का विश्वास करता? बिल्कुल नहीं करता। 90s में जब कश्मीरियों को वहां से निकाला गया, उससे 30 साल पहले भी उनकी यही स्थिति थी, वो यही कहते थे कि हम भाई भाई हैं। यदि कोई 90s से निकल करके कोई व्यक्ति पास में जाता, 1960s में जाता, वो कहता है 30 साल बाद ये स्थिति होगी, तो कोई नहीं मानता। आज हम, आप, जय जी सब चीख चीख करके कह रहे हैं 30 साल के बाद ये होने वाला है। हम भविष्य के पूरे दृश्य को, परिदृश्य को देख करके आ चुके हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने देश में रिफ्यूजी कैंप्स में रहेंगे, आपकी बहन बेटियों की वही स्थिति होगी जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हो रही है। तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि हिंदू इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो सिर्फ यही कहता रहेगा कि कुछ बात तो है हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भले ही ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कश्मीर से, नेपाल से, इधर भूटान कहिए, तिब्बत कहिए, म्यांमार है, बहुत सारे ऐसे देश है जहां से हमारी हस्ती मिट गई। भारतवर्ष में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं, वहां पर भी वही स्थिति है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष में ऐसी स्थितियां हैं नीरज जी और आहूजा जी कि यहां पर भी हमारे जो धार्मिक स्थल है, डासना में देख लीजिए आप, यहां हमारी बहन बेटियां हैं। और हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि नाम, काम और धाम तीनों चीज हमारे लुट चुके हैं। नाम, हमारे जो नाम, हमारी बहन बेटियों का मतांतरण करवा के उनका नाम ही तो चेंज होता है। हमारे धाम, हमारे मंदिर, हमारे पूज्य स्थल, हमारे गुरुकुलों की जमीन सबको हड़प ली गई है। और हमारे काम, चाहे वो आप कोई भी काम देख लीजिए, जितने हमारे पुश्तैनी काम हुआ करते थे सब हड़प लिए गए हैं। तो हमारा नाम, काम, धाम सब कुछ जा चुका है, सब कुछ लूट चुका है। यदि यहां पर जय जी बता रहे हैं, नीरज जी बता रहे हैं भाई 30 साल बाद का परिदृश्य ये है, तो आज हमारे हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए और समझनी ही पड़ेगी, अन्यथा स्थिति वही होगी जो आज आहूजा जी ने जो कहानी बताई है कि आंखों के सामने देखिए, छोटे से कोई आपके घर में बच्चा होगा और वो कहीं गिर जाए, फर्श पे लगता है उसका सिर फूट जाए, आपके आंसू निकल आते हैं।
आपकी आंखों के सामने आपकी 11 साल की बच्ची को और ग्रुप्स में मलेच्छ और उसके शरीर के साथ में खेल रहे हो और आप उसकी चीख सुन रहे हो, उसको देख ना पा रहे हो, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? इस बात को आज से सोचना शुरू कीजिए। यह जो सेक्युलरिज्म की बिरयानी जो चौक चौराहों पे आज हमारे समुदाय विशेष एक कट्टरपंथी और जिहादी गिरोह को जो खिला रहे हैं, बांट रहे हैं, ये अपने बच्चों के भविष्य में उनके सर्वनाश की नींव रख रहे हैं। ये उनकी तेरामी की दावत अभी से ही उन मलेच्छों को खिला रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। इस वजह से इन लोगों को समझने की आवश्यकता है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, भविष्य को देखने की आवश्यकता है, अपनी नस्लों और अपनी फसलों को बचाने हेतु अभी से ही क्रियाशील होने की आवश्यकता है।